गद्दार विवाद के बाद एक साथ आए हैं गहलोत और पायलट। ये बहुत दिनों बाद पहला मौका आया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी पर लगभग विराम लग गया है। फिलहाल तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता और उनके गुट के विधायक अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के नेताओं को सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि अगर अब किसी ने एक भी शब्द बोला तो आज वो जहां है कल वहां नहीं होगा, यानी कि वो अपने पद पर नहीं रहेगा। कहने का इशारा बहुत साफ है। और चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, चाहे वो सचिन पायलट हों या इनके गुट से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता जो एक दूसरे पर टिप्पणियां करते रहे। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी की बैठक लेने जयपुर आए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान कांग्रेस को बड़ी राहत देकर गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लाकर ये दिखाने का प्रयास किया कि पार्टी एकजुट है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते समय वेणुगोपाल ने एकजुटता दिखाने के लिए गहलोत और पायलट के हाथ भी उठा दिए। इस दौरान तीनों नेताओं के चेहरे पर किसी तरह का तनाव भी नजर नहीं आया। इससे माना जा रहा है कि फिलहाल के लिए सीएम पद को लेकर मचा घमासान थम गया है। लेकिन क्या कोई निर्णय हो गया है? दोनों नेताओं से कुछ बातें कही गई हैं, दोनों नेता किसी बात पर मान गए हैं, या फिर सबसे बड़ा सवाल ये कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा तक शांत रहो, उसके बाद बात करते हैं। सीधी सी बात है, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कांग्रेस की आगामी चुनावी रणनीतियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लिहाजा कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी तरह की दरार देखने को मिले, चाहे वो सचिन पायलट खेमे की तरफ से हो, चाहे वो अशोक गहलोत खेमे की तरफ से हो। लिहाजा इन दोनों को यात्रा के पहले साथ में लाना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा था, लेकिन उतना चुनौतीपूर्ण लगा नहीं है। और दोनों जिस तरह से साथ में आए हैं और केसी वेणुगोपाल से जो एक बातचीत हुई उसके बाद में मीडिया से मुखातिब हुए, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि कोई बहुत छोटा सा संदेश दिया गया है कि यात्रा तक शांति बनाए रखें। दरअसल मंगलवार दोपहर को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे थे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बनाई गई कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के करीब 35 बड़े नेता शामिल हुए। गद्दार वाले बयान के बाद बैठक में पहली बार गहलोत और पायलट की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार किया। इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के बारे में वेणुगोपाल ने जानकारी ली। इसके अलावा यात्रा से जुड़ी अन्य चीजों को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल गहलोत पायलट को साथ लेकर बाहर आए। उन्होंने पार्टी में सब कुछ ठीक होने का संदेश देते हुए कहा, दिस इज राजस्थान, ये राजस्थान है। वेणुगोपाल के सामने ही गहलोत और पायलट ने एक साथ मीडिया से बात भी की। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सब एकजुट हैं, गहलोत और पायलट असेट्स ही हैं, बहुमूल्य हैं। ये दरअसल आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि बोथ आर असेट्स फॉर अस, हमारे लिए ये दोनों ही बहुमूल्य हैं। और यही बात गहलोत और पायलट को सामने रखकर जताने की कोशिश भी की गई है। राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, ये बात भी उन्होंने कही है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में उत्साह और ऊर्जा के साथ स्वागत किया जाएगा। ये सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी के साथ एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, हमें कोई उकसा नहीं सकता। केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी भी दी है। सूत्रों के अनुसार केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को आलाकमान का स्पष्ट संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, आपसी मनमुटाव खत्म कर भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस करें। आलाकमान नहीं चाहता कि यात्रा के दौरान मीडिया राहुल गांधी से मनमुटाव को लेकर कोई भी सवाल करे। बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से 2 दिन में बयानबाजी करने वालों की लिस्ट भी मांगी है। वेणुगोपाल ने साफ कहा कि अब बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, दोनों नेता साथ मिलकर राहुल गांधी की यात्रा को ऐतिहासिक बनाएंगे और चुनाव की तैयारियां भी करेंगे। इन सब के बीच में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सीएम का विवाद थम गया है, राजस्थान का विवाद थम गया है? केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों नेताओं ने बैठक की। इसके बाद दोनों नेताओं ने साथ में मीडिया के सामने आकर एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की है। हालांकि ये कहना अभी सही नहीं होगा कि सीएम पद को लेकर गहलोत पायलट के बीच में जो कुछ चल रहा था वो खत्म हो गया। उधर गुर्जर समाज भी खुलकर पायलट को सीएम बनाने की मांग कर चुका है। ऐसा नहीं होने पर उसने भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की चेतावनी दी है। सोमवार को कांग्रेस और गुर्जर समाज के नेताओं के बीच में हुई बैठक भी जो है वो बेनतीजा ही रही। हालांकि बैठकों के कुछ और दौर देखने को मिलेंगे और इसमें ये तो तय माना जा रहा है कि कांग्रेस किसी तरह की बाधा नहीं चाहती है यात्रा के दौरान, तो लिहाजा किसी न किसी तरीके से फैसला को भी मैनेज किया जाएगा। राजनीति के जानकारों का ये भी कहना है कि भारत जोड़ो
जोड़ो यात्रा के सामने ये विवाद फिर भी आ सकता है। सीएम गहलोत ने पायलट के लिए गद्दार, निकम्मा, नाकारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल केसी वेणुगोपाल के आने से पहले कर ही दिए थे। गौरतलब है कि 24 नवंबर को सीएम अशोक गहलोत ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में पायलट के खिलाफ फिर से गंभीर बातें कही थी। गहलोत ने कहा कि पायलट ने गद्दारी की है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते, उन्हें तो 10 विधायकों तक का समर्थन नहीं है, उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। पायलट की गद्दारी को मैंने और हमारे विधायकों ने भुगता, हमें 34 दिन होटलों में रहना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल थे, जैसी तमाम बातें गहलोत ने कही थी। सीएम के बयान पर पायलट ने भी पलटवार किया, बेशक सदा हुआ पलटवार था। गहलोत के बयान पर सचिन पायलट का जो पलटवार था वो ये था कि इस तरह के अनुभवी व्यक्ति को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। गहलोत मुझे निकम्मा, नाकारा, गद्दार और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसी भाषा बोलना मेरी परवरिश का हिस्सा नहीं रहा। मेरा बार बार नाम लेने, कीचड़ उछालने और आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई नेता इतना अनुभव रखता हो, वरिष्ठ हो और जिसे पार्टी ने इतना कुछ दिया हो, उसके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की उनसे उम्मीद नहीं थी। आपको याद होगा कि जयराम रमेश ने भी स्पष्टता कहा था कि जो कुछ गहलोत ने कहा वो अप्रत्याशित है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि गहलोत ऐसा कह सकते हैं। इतने सीनियर नेताओं को, इतने अनुभवी नेताओं को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी माना जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल शायद कोई कड़ा मैसेज ही लेकर आए, क्योंकि कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई थी कि अगर ये विवाद इसी तरह चलता रहा तो कड़ी कार्रवाई करने से भी कांग्रेस नहीं हिचकेगी। ये भी जयराम रमेश ने कहा था। हालांकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि दोनों ही हमारे लिए असेट्स हैं। यही बात पार्टी के तमाम नेता कहते रहे हैं कि कांग्रेस के लिए दोनों ही नेता जरूरी हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और इससे पहले कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली आ रही खींचतान ही थी। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इसको विराम लगाने की कोशिश जो है वो कामयाब दिखाई दे रही है। दोनों नेताओं ने मंगलवार को एक साथ मंच साझा किया। कांग्रेस ने दोनों नेताओं को एक मंच पर लाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि राजस्थान में ऑल इज वेल। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।